अहमद अवैध साहब, ये तफसीली फैसला आ गया, ये लेटर आ गया मंसूर साहब का, आज बाइकआउट कर दिया उन्होंने। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत डटे हुए हैं कि हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जो फैसला है मखसूस सीटों का, यही रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और मज़े की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने भी ये कहा था, जिसको आज मैं अभी आपको वही बताऊंगा कि जो 2 जजेस के मुतल्लिक अलहदा आज 8 रुकनी जजेस ने जो तफसील में बड़ा उन्होंने उनके मुतल्लिक सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं वही आपको बताता हूँ। लेकिन अहमद अवैध साहब, ये तो मामला बड़ी अजीब डगर पे जा रहा है। आप किस तरह देखते हैं इसको? एक तरफ पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, इलेक्शन कमीशन कह रही है हुकूमत, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, इसमें कोई शक नहीं है, और आपने भी जो अभी जो इंट्रोडक्टरी जो अपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नहायत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। और इससे पहले मैं भी आपको एक वाक़या बताऊंगा कि आप अगर ज़रा पीछे रिसेंट पास्ट में चले जाएं, बुश का इलेक्शन था प्रेसिडेंट यूएसए का जी, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था एक वोट से, गौर जी बिल्कुल जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था गौर के खिलाफ, बिल्कुल, और मानना पड़ा था, हालांकि बड़ा वो गैर मुल्की वाला फैसला था। जी उसने कहा ये फैसला तो ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं मानता हूं और मैं अपने आप को मैं तस्लीम करता हूं कि मैं ही इज द प्रेसिडेंट। मतलब है कि ये देखिए, आपको जब अदारे बने हैं ना, तो अदारों को वो ताज़ीम जो है वो हैज़ टू बी वो रिस्पेक्ट हैज़ टू बी मेंटेन्ड, वरना फिर बात नहीं रह जाती है ना। उसकी वजह यह है कि आप अगर हम बैठ के उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जब कोई फैसला आ जाए उसके ऊपर हम इस हद तक चले जाएं कि उसकी वो इज़्ज़त ताज़ीम जो है और वो उसकी जो अथॉरिटी है जजमेंट को अनाउंस करने की और उसको इम्प्लीमेंट करवाने की। जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक आईनी इदारा है, वो इम्प्लीमेंट ना भी करे फैसले पे, सुप्रीम कोर्ट भी कंटेम्प्ट नहीं कर सकती उसको। मैं उसका जवाब देता हूँ, इस पे आए जरा, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए ये भी बात गलत है। देखिए, आइन के अंदर जितने अदारे हैं ना, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट पहले तो 3 बड़े सतून है, पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है। ये 3 बड़े सतूनों के ऊपर ये इमारत जो है जो स्टेट की वो खड़ी हुई है, और आइन ने जो ये डिवाइस बनाई है। अब अगर आप उसमें से किसी एक को कमज़ोर करेंगे तो ये इमारत गिर जाएगी। हम पार्लियामेंट की वो अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं करता, ना कोई कर सकता है। जो आइन ने उसको अथॉरिटी दे दी है, कानून साजी की अथॉरिटी है, वो बिल्कुल उसके पास है। लेकिन आप एक तरफ सोचिए कि क्या ऐसे मुमकिन है कि आप इसको यूँ, ये अदारे जो है ना, ये ऐसे हैं जैसे अलामा ने कहा था ना कि सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पापा गिल भी। वाह, कि आपके पास आज़ादी मौजूद है, लेकिन आपको कायदे कानून ने बांध के रखा हुआ है। आपकी जड़ें जो हैं वो नीचे जमी हुई हैं, उनसे बाहर नहीं निकल सकते। अपने अपने सफीर इन्फ्लुएंस में आप, आपका पॉइंट आ गया, इसीलिए मैं ये अर्ज करूंगा आपके सामने। और आपके ख्याल में तफसीली लॉजिक सही दिए सुप्रीम कोर्ट ने? मैं कंटेम्प्ट में 1 मिनट ठहरिएगा, मैं एक बात सिर्फ बताएं वैसा बताएं, कंप्लीट कर लें। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आए, चाहे वो एक जज का या पूरी कोर्ट का फैसला है, उस फैसले को अगर हर हुकूमत के पास सिंपल मेजॉरिटी होती है तो हुकूमत बनती है। वो सिंपल मेजॉरिटी से एक एक्ट पास करें और कहें ये फैसला नलीफाई, ये वो जुडिशरी का पिलर तो गिर गया ना। फिर बिल्कुल ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी जो है, पार्लियामेंट जो है वो ऐसे तो नहीं कायम रहेगी। फिर तो आपने एक पीरियड को ख़त्म कर दिया, फिर तो आप डिस्पोटिज्म पे चले गए, टोटल एनार्की की तरफ चले गए। इसलिए ये ट्राइकोटमी ऑफ अथॉरिटी जो है ये बैलेंस क्रिएट करती है। सर आपका पॉइंट आ गया, ऐसे नहीं है। आप इस हद तक जा सकते हैं कि ये फैसला आया, उस फैसले की बुनियाद पे आपने लेजिस्लेशन की पर्सपेक्टिव इफेक्ट के अंदर कि अब ये फैसला आ गया, आइंदा से अब ये ऐसा होगा, तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन आप नलीफाई नहीं कर सकते उस जजमेंट को। बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया।